नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि एक कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति एक स्कूल खोलता है तो वो एक जेल को बंद करता है, लेकिन गोरखपुर के हालात कुछ उल्टे चल रहे हैं और यहाँ पे रोज शराब की दुकानें खुल रही हैं। शराब की दुकानें खुलना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको बताते चले कि अभी हम गोरखपुर के जाफरा बाजार मोहल्ले में है, जो कि वार्ड नंबर 59 में आता है। और अभी आप सामने देख सकते हैं, ये श्री श्री शीतला मंदिर है और शीतला मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है यहाँ जाफरा बाजार चौराहे का। और यहाँ से बामुश्किल सिर्फ जो है मंदिर में चौराहे पे है, मंदिर से चौराहे से मंदिर की दूरी 20 मीटर होगी और जो शराब की दुकान खुल रही है वो भी 20 मीटर है। यानी कि कुल मिला जुला के मंदिर से अगर कहा जाए तो सिर्फ 40 मीटर की दुकान दूरी पर यह दुकान जो है खुल रही है। और आपको ये भी बताते चले कि जहां शराब की दुकान खुल रही है वहां से बामुश्किल 25 से 30 मीटर पे एक अस्पताल भी है और ये बहुत व्यस्त चौराहा है। लगातार यहाँ पे जाम की स्थिति भी रहती है, लेकिन शराब की दुकान जो खुल रही है उसको लेकर जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है और नाराजगी व्याप्त है। और इसके बारे में जब हमने यहाँ के पार्षद से बात की तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी इसका विरोध किया है। आपको ये भी बताते चले कि यहाँ के कुछ लोग गोरखपुर में डीएम से भी मिलने गए थे और एडीएम से भी उन्होंने मुलाकात की और उनको उन्होंने एक जो है प्रार्थना पत्र भी दिया और यहाँ पे दुकान खुलने का विरोध भी किया। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो अस्पताल है उसके डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि आखिर जो यहाँ अस्पताल खुल रहा है, जो शराब की दुकान खुल रही है और उनके अस्पताल के सामने जो शराब की दुकान खुल रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इंडियन टीवी न्यूज में हम जो है आपका स्वागत करते हैं। ये जो शराब की दुकान खुल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानूनी तौर पे खुल रही है, लेकिन ये शासन प्रशासन पे कानूनी तौर पे अगर दुकान खुलती है तो किसी भी जो आपका मंदिर है, मंदिर से उसका एक निश्चित दायरा 500 मीटर पे नहीं खुल सकती है। हाँ, तो ये कानूनी चीज है और ये प्रशासन को समझना चाहिए कि प्रशासन ने अगर ऐसा कोई गलत काम किया है जिसको पास नहीं करना चाहिए तो इस क्षेत्र के बाहर कहीं भी पास करो, अपना रोजगार करें, लेकिन इस क्षेत्र को तो छोड़ दे जहाँ मंदिर भी है। और सबसे बड़ी बात, ये चौराहा है जाफरा बाजार का, सारे फंक्शन जितने भी होते हैं धार्मिक वो सब इस चौराहे से गुजरते हैं और महाराज जी का जो खास चौराहा है, सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं। आज तो शहर में आपके योगी आदित्यनाथ भी मौजूद, तो ये महाराज जी का खास चौराहा है, यहाँ से सारे जुलूस गुजरते हैं। यहाँ इसके नजदीक ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मेडिकल स्टोर पे यही है, जाम भी यही है, तो कोई भी नागरिक इसको पसंद नहीं करेगा। बस आप क्या कहना चाहते हैं भैया यहाँ पे? जैसे कहना ये है, ये जाफरा बाजार सबसे महत्वपूर्ण चौराहा रह गया है और ये यहाँ की जितनी भी धार्मिक त्योहारें हो, चाहे मुहर्रम हुआ, चाहे दुर्गा पूजा हुआ, चाहे महाराज जी का होली का त्योहार, भगवान नरसिंह जी शोभा यात्रा होती है, इसी चौराहे से भव्य स्वागत की प्रोग्राम किया जाता है। रह गया सवाल, ये सबसे व्यस्त चौराहा है, अगल बगल पूरी घनी आबादी है, इस आबादी में दारू की दुकान खोलना कोई उचित बात तो है नहीं। सबसे बड़ी बात, मंदिर भी आप देख सकते हैं 50 मीटर, ये मंदिर आज से नहीं कई सौ साल पुरानी मंदिर है ये। तो जब ये यहाँ पे दुकान खुल रही थी तो क्या आप लोगों ने इसका विरोध किया? पार्षद जी ने क्या बोला? क्योंकि हमारी जब पार्षद जी से बात हुई तो पार्षद जी ने बोला कि इसके खिलाफ सबसे पहले उन्होंने ही आवाज उठाई थी। इसके खिलाफ सबसे पहले पूरे उन्हें आवाज उठाई, उसके साथ पूरे वार्डवासी भी खड़े थे यहाँ पे, चप्पा चाहे अगल के हो चाहे अगल के वार्ड के भी समर्थन मिला। ऐसा कोई नहीं, पूरे मोहल्ले भी चाह रहे हैं ये शराब की दुकान यहाँ ना खुले। प्रशासन क्या कह रहा है इसमें? प्रशासन तो बस हाथ पर अपने बांध के बैठे हुई है, कार्य ऊपर से अधिकारी जो आदेश देगा वो करेंगे। हमारे पास एक जो है हमारा जो मीडिया ग्रुप है उसमें एक फोटो भी आई थी एक एप्लीकेशन की जो एडीएम साहब को दी गई थी। तो उसमें जब आपने एडीएम साहब से जो भी लोग गए थे वहां पे, जब आपने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा? एडीएम साहब ने बस आश्वासन दिया जांच होगा, जांच के बाद जो प्रक्रिया होगी वो हम बताएंगे आपको। तो उन्होंने ये प्रक्रिया आपने उनको ये नहीं बताई? क्योंकि ऑलरेडी तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी है कि मंदिर के बगल में दुकान जो है शराब की नहीं हो सकती है। नहीं, आपने उनको ये भी बताया कि ये जो है योगी आदित्यनाथ जो हमारे गोरखपुर से मुख्य विधायक भी हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका यहाँ से हर साल जुलूस निकलता है और उनका स्वागत सम्मान भी इसी चौराहे पे होता है। लेकिन क्या अगली होली में उनका स्वागत सम्मान ये जो दारू की दुकान, जो शराब की दुकान खुलने वाली है उसके सामने किया जाएगा? क्या पैसा ही इस देश में सब कुछ बन चुका है? यानी कि जो भी व्यक्ति के पास पैसा है वो स्कूल खोले या ना खोले, लेकिन शराब की दुकान खोलिए और जी भर के पैसा कमाइए। ना तो संस्कृति की किसी को चिंता है और ना ही इस बात की चिंता है कि इसका आने वाली पीढ़ी पर क्या नुकसान होगा। ये मंदिर है, मंदिर इतने साल पुराना है,
लेकिन फिर भी लोगों के विरोध के बावजूद अगर जो भी आबकारी विभाग है, अगर उसने यहां पर शराब की दुकान खोलने का अगर उसने मंजूरी दी है, तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं आबकारी विभाग ने अंडर टेबल भी अपनी जो है खातिरदारी करवाई है। खातिरदारी होने के बाद ही उसने ऐसी जगह पर आकर दिए, जबकि आबकारी विभाग का भी ये जो है जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी जगह पर दुकान ना खोले जहां पर जो है कोई धार्मिक स्थल है और जहां पे मोहल्ले के लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो जो लोग एडीएम के साथ गए थे, कितने लोग एडीएम के पास गए थे? कम से कम 100 से 150 लोग एडीएम 100 से 150 लोग गए थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला? आपने डीएम से भी कुछ बोला? फिर बात ये हुआ, ठीक है, अलाउ आएगा, जांच करेगा, जांच के बाद प्रक्रिया जो होगी उसके बाद हम आपको रिपोर्ट लगा के देंगे। तो एलआईयू क्या यहाँ पे आया था? नहीं, 2 लोग आए थे। देखिए मेडिकल स्टोर ये आपका है? सर हमको भी बहुत दिक्कत है, हमारे वहाँ लेडीज ग्राहक आती हैं, इर्द गिर्द के मोहल्ले के सारे लोग आते हैं। हमसे कई लोगों ने शिकायत किया है कि लेडीज की भाई अगर दुकान खुल जाएगी तो हम आपके वहाँ कैसे आएंगे, पियक्कड़ रहेंगे, कुछ हमको अभद्र बोलेंगे तो कैसे बर्दाश्त होगा? हमको खुद बर्दाश्त नहीं होगा, उन लोगों को कैसे क्या होगा? जो एलआईयू की तरफ से रिपोर्ट लगाने की बात की जा रही थी, क्या ये एलआईयू ने किसी को फोन किया यहाँ पे कोई जांच के लिए आया था? नहीं, आए थे 2 लोग, बस एक कागज लेके आए थे। कल 7 साढ़े 7 बजे कागज लेकर आए थे, उस पे दिखा रहा था कि मंदिर 200 मीटर है, लेकिन मैं अपने हाथ से खुद स्वयं नापा हूँ। तो जब उन्होंने ये बोला कि मंदिर 200 मीटर है, तो आपने उनसे बोला नहीं कि भैया आपकी जो आंख की जो आपका आंख का जो चश्मा है वो सारा चश्मा आप घर पे छोड़ आए, इस नाते जो है 20 मीटर की दूरी उनको 200 मीटर लगने लगी है। जब तक हम लोग अपने मोहल्ले के निवासी को इकट्ठा करते हैं, तब तक वो दोनों लोग गाड़ी स्टार्ट करके या क्या आपने उनमें से किसी का नाम वगैरह पूछा था? नाम नहीं जान रहे, लेकिन इतना याद है 4410 स्प्लेंडर थी, ब्लैक कलर की, इतना ही याद है हमें। उनका कोई नाम वगैरह, नेम प्लेट वगैरह कुछ नहीं? जो वीडियो बना उसमें सब अधिकारियों की फोटो है, वीडियो देखेंगे हम बता देंगे, नाम नहीं बता पाएंगे, नाम तो जान नहीं रहे। आप उसको साक्ष्य के तौर पे आप हमें उपलब्ध कराइएगा, जो ये जानकारी होगी हम प्रशासन के सामने लेकर जाएंगे। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, कल जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, कुछ लोग जांच के लिए आए थे। अब आज की डेट में गोरखपुर में खुद हमारे मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री जी से हमारा सीधा सा एक सवाल ये है कि जो मंदिर यहाँ पे है वो मंदिर से इसकी दूरी सिर्फ और सिर्फ हद से हद जो है 40 से 50 मीटर होगी। किस अधिकारी ने किस जो है इंच टेप से नाप दिया कि ये मंदिर उनको यहां से 200 मीटर की दूरी पर चला गया? यानी कि अगर प्रशासन चाहे तो कागजों में कल को आपका घर जाफरा बाजार से उठा के धर्मशाला बाजार तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए जब आप अपने घर में सोइए तो अपने कागज पत्तर लेकर आराम से सोइए। प्रशासन की ये जो मिलीभगत है उससे जो गोरखपुर में जो स्थिति बेकार हो रही है, हम बार बार मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि जो यहाँ के अधिकारी हैं सिर्फ अपनी आवभगत में लगे हुए हैं, ना तो उनको जनता की किसी शिकायत से मतलब है, ना जनता की समस्याओं से मतलब है, केवल उनकी जेब भरी होनी चाहिए। और आबकारी विभाग आपको बताते चले, गोरखपुर में जितनी देसी शराब की दुकानें हैं सुबह 7 बजे खुल जा रही हैं, जिसकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। उस खबर को भी हम अपने चैनल पे दिखाएंगे। और जो देसी शराब की दुकान है 50 रुपए के बदले 60 रुपए लेकर सुबह यानी कि 10 रुपए लिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आबकारी विभाग अपनी केवल आवभगत में लगा हुआ है। और जो ये दुकान यहाँ पे खुल रही है वो जनता की आस्था के साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसलिए हम प्रशासन से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो आज गोरखपुर में मौजूद हैं उनसे चाहेंगे कि इस खबर को संज्ञान में लेते हुए इस दुकान का जैसे भी लाइसेंस हुआ हो उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। Gracias.